एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्लास 10th के लिए 10वीं के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक है आज का थेल्स प्रमेय के अनुप्रयोग भाग 2। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 10th के लिए मैथमेटिक्स में जो उपविषय है वो है थेल्स के अनुप्रयोग भाग 2। थेल्स के अनुप्रयोग भाग 2। यदि आप इसको अच्छी तरह से पूरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सवाल। इससे पहले हमने दूसरा सवाल सॉल्व किया था, तो तीसरा है। इसका जो कथन है वो ये है, इन फिगर यानी चित्र में EF समांतर AB समांतर DC, तो सिद्ध कीजिए AE बटे ED बराबर BF बटे FC। चित्र में EF समांतर AB समांतर DC, तो सिद्ध कीजिए AE बटे ED बराबर BF बटे FC। ये चित्र दिया हुआ साथ में। इसमें कहता है EF समांतर AB, ये देखो EF, ये लाइन है EF समांतर AB ये है, इसके समांतर है, और समांतर DC यानी ये तीनों आपस में समांतर हैं। तो हमें सिद्ध करना है AE बटे ED, AE ये है, ED ये टुकड़ा है, इक्वल टू बराबर BF बटे FC, BF बटे FC। तो इसमें जो दिया है वो लिखेंगे, और दिया हुआ को मैं लिखता हूँ दत्त। तो दत्त मैंने लिखा है चित्र अनुसार, चित्र के अनुसार EF समांतर AB समांतर DC, यानी ये EF, ये AB और ये DC तीनों समांतर हैं। अब जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे, और सिद्ध करना को मैं लिखता हूँ साध्य। तो साध्य लिखा है AE बटे ED, ये यूँ का यूँ है, बराबर BF बटे FC यूँ का यूँ। अब हम इसका प्रमाण देंगे। प्रमाण, तो प्रमाण में मैंने लिखा है त्रिभुज ADC में, ADC देखें कहाँ है, ADC इस त्रिभुज में EP समांतर DC, EP कहाँ है देखो, EP यहाँ तक, दिस EP समांतर DC। इसका कारण लिखा है EF समांतर DC, ये दत्त है, यानी EF जो है DC के समांतर ये दत्त है, दिया हुआ है। ये देखो EF समांतर DC ये दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे आप EF समांतर DC। तो यहाँ से हमने ये टुकड़ा भी इसके समांतर होगा EF का। तो जब ये समांतर है तो यहाँ से ये थेल्स प्रमेय लग जाएगी, इसलिए AE बटे ED यानी ये टुकड़ा इस भुजा का बटे ये टुकड़ा बराबर AP बटे PC, इस भुजा AC के दोनों टुकड़े AP बटे PC, ये थेल्स प्रमेय लगी। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ तक पहुँच गए समीकरण 1 में। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC देखो कहाँ है, ABC ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में PF समांतर AB, PF कहाँ है देखो, PF समांतर AB ये मैंने लिखा है। इसका फिर कारण दे दिया, इसका मैंने प्रमाण दे दिया EF समांतर AB, क्योंकि जो EF है ना, ये EF जो है AB के समांतर है, तो EF का जो PF टुकड़ा होगा वो भी AB के समांतर होगा। तो ये लिख दिया इसको। अब जब ये समांतर हैं तो इसी प्रकार से त्रिभुज में फिर थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो इसमें AP बटे PC देखेंगे आप, ये जो AC भुजा है इसके दो टुकड़े AP बटे PC बराबर BF बटे FC, ये BC के दो टुकड़े BF बटे FC। तो इसका जो कारण है वो लिख दिया, थेल्स की उपप्रमेय है ये, और इसको समीकरण नंबर 2। यहाँ आप थेल्स उपप्रमेय भी लिख सकते हैं, प्रमेय कौन सी भी लिख सकते हैं, दोनों जो है वो सही होंगी। उपप्रमेय क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ मैंने ऐसे लिखा है AP बटे PC, ये नीचे का टुकड़ा है और बटे में ऊपर का टुकड़ा है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आप उपप्रमेय और प्रमेय कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 में, 1 में भी AP बटे PC है अनुपात, और 2 में भी AP बटे PC है। तो यहाँ मैंने लिखा है समीकरण 1 तथा 2 में AP बटे PC उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है, इसका मतलब एक पद बराबर है तो दूसरा पद अपने आप बराबर हो जाएगा। तो एक का दूसरा पद है इसमें AE बटे ED और इसमें BF बटे FC। तो AE बटे ED बराबर BF बटे FC, ये हमारा जो है पूरा हो गया, प्रूव हो गया। तो इसको मैंने लिखा है इति सिद्धम। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में AD बटे DC बराबर B बटे EC, ये चित्र आप देख रहे होंगे साथ में। इसमें AD बटे DC, AD ये नीचे का टुकड़ा है और DC ये है, बराबर B बटे EC, B ये टुकड़ा है और EC ये है, और कोण CD बराबर कोण CDE, CED, कोण CD देखें कहाँ, CDE ये कोण है, और बराबर कोण CED, CED ये कोण आपस में बराबर हैं। तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CAB समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी क्या दिया है चित्र में, AD बटे DC बराबर B बटे EC है, और कोण CD बराबर कोण CED, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CAB समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हमें पहले जो दिया है वो लिखेंगे, और दिया हुआ को हम लिखते हैं दत्त।
तो दत्त लिखा है मैंने चित्र के अनुसार AD बटे DC बराबर B बटे EC और कौन CD बराबर कौन CDA यू का यहाँ से उठा के लिख दिया। AD बटे DC बराबर B बटे EC और कौन CD बराबर CEB इस चित्र के अनुसार। अब यहाँ हम लिखेंगे जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना को मैं लिखता हूँ साध्य। तो साध्य में लिखेंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इस ABC को आप त्रिभुज CAB भी बोल सकते हैं, यानी इस त्रिभुज को हमें समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, ये हो गया साध्य। अब प्रमाण में मैंने लिखा है त्रिभुज ABC में, यहाँ देखेंगे आप त्रिभुज ABC में AD बटे DC बराबर B बटे EC ये दत्त है, यानी दिया हुआ है। AD बटे DC बराबर B बटे EC देखो यहाँ दिया हुआ है, AD बटे DC बराबर B बटे EC, तो यहाँ से उठा के मैंने यहाँ इसको लिख दिया। इसलिए D समांतर AB होगा, क्यों? थेल्स का विलोम लग गया। क्यों लग गया थेल्स का विलोम? थेल्स का विलोम क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के टुकड़ों का अनुपात बराबर हो तो जो भुजाओं को काटने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये थेल्स का विलोम होती है। तो क्योंकि इसमें दो भुजाओं के टुकड़ों का अनुपात ये दिया हुआ है बराबर, इसलिए D समांतर AB होगी। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा, तो इसलिए ये D समांतर AB होगी। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कौन CA, अब यहाँ CA व CB, तो CA व CB कहाँ देखेंगे आप चित्र में? CA ये भुजा है और CB ये भुजा है। क्या लिखा है यहाँ? CA व CB D समांतर AB, जो D समांतर AB हमने सिद्ध किया है, DE समांतर AB के लिए, इन दोनों के लिए दो तिर्यक रेखाएं हैं। तिर्यक कैसे? यहाँ देखें, इनको काट रही हैं, इनको प्रतिच्छेद कर रहे हैं तिरछे रूप में। ये CA इसको यहाँ पर काट रही है D पर, इसको A पर, और CB जो है इसको E पर काटती है और इसको B पर, इसलिए तिर्यक रेखाएं हैं। इसलिए कोण CDE बराबर कोण CAB, कोण CDE बराबर CAB। चित्र में देखें, CDE ये कोण बराबर CAB ये कोण आपस में बराबर होंगे। और आगे लिखा है कोण CD बराबर कोण CBA, CED ये कोण बराबर CBA इस कोण के बराबर होंगे। और इन दोनों का कारण जो मैंने इकट्ठा लिख दिया, संगत कोण है। जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती हैं तो उनके द्वारा बने संगत कोण बराबर होते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया। संगत कैसे हैं आप देख सकते हैं, इधर ये कोण और ये कोण समांतर रेखाओं के ऊपर के कोण हैं और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ के कोण है, इसलिए संगत कोण है। इसी प्रकार से इधर ये कोण और ये कोण समांतर रेखाओं के ऊपर के कोण हैं और जो तिर्यक रेखा है उसके बाईं तरफ के कोण है, यानी एक ही तरफ के और एक ही साइड के ऊपर या नीचे के जो कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं। तो ये आपस में समान है। इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। और कोण CD बराबर कोण CD ये दत्त है, दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया। देखो यहाँ दिया हुआ है ये कोण CD बराबर CED, तो यहाँ से आप देख सकते हैं समीकरण 1 में यह है कोण CD बराबर कोण CAB या कोण CED बराबर कोण CBA, और समीकरण 2 में है कोण CD बराबर कोण CED। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये CDE यानी इस समीकरण में ये बायां पद और ये CD बायां पद आपस में बराबर हैं, तो सीधी सी बात है ये दोनों बराबर हैं तो ये अपने आप बराबर होंगी। तो यहाँ मैंने लिखा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, यानी इन दोनों के आपस में तुलना करने पर कोण CAB बराबर कोण CBA, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। या इसको आप ऐसे, अब चित्र में देख लें एक बार आप, CAB और CBA कहाँ हैं? CAB ये कोण बराबर होगा इस कोण के बराबर होगा, अर्थात यूँ भी लिख सकते हो या कोण A बराबर B। यदि आप एक लेटर्स लिखना चाहो तो कोण A बराबर B शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लें आप चित्र में, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है संगत और ये कोण इसके बराबर है संगत है और ये कोण इसके बराबर दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि 1 2 3 ये चारों कोण आपस में बराबर हो गए, तो उसी से हमारे परिणाम आ गया कि कोण A बराबर कोण B। अब आप देखेंगे त्रिभुज ABC या CAB में ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इनके सम्मुख जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। तो इस कोण के सम्मुख तो भुजा है BC और इस कोण के सम्मुख है भुजा AC, क्योंकि त्रिभुज में दो कोण यदि समान हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो यहाँ मैंने ये लिखा है, इसलिए AC बराबर BC, ये AC और ये BC बराबर BC। कारण लिखा है इसका, त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, ये हमारा गुणधर्म है।
और जब दो भुजाएं समान होगी इसलिए त्रिभुज ABC क्या होगी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ देखने के लिए और सिलेबस को कंप्लीट समझने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।